Hello students, how are you all? Today we read grammar portion. It's a punctuation marks. This is a chapter of 14. Uh, आप लोगों की क्लास फिफ्थ का ये ग्रामर की पोर्शन है। ये पंक्चुएशन मार्क्स मैंने आप लोगों को आज तक प्रिपोजिशन तक करवा दिया था। आई होप आप लोगों को वर्कशीट मिल गई होगी और आप लोगों ने ये वर्कशीट कंप्लीट भी कर ली होगी। तो बच्चों आज हम लोग पंक्चुएशन के बारे में पढ़ेंगे। पंक्चुएशन होता क्या है, पंक्चुएशन कैसे करते हैं, क्या करते हैं पंक्चुएशन के अंदर, आज हम लोग वो चीज़ डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए पंक्चुएशन मतलब होता है चिन्ह। चिन्ह मतलब बोलते हैं साइन। अब साइन के अंदर कौन कौन से साइन हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जैसे कि हिंदी लैंग्वेज के अंदर बोलते हैं हम लोग के कॉमा लगाना है, वो सॉरी कॉमा लगाते हैं हम लोग, खड़ी पाई लगाते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंग्लिश में भी आते हैं और यही चीज़ें इंग्लिश की रिटन को बहुत ही ज़्यादा डिसेंट बनाती है पंक्चुएशन। अगर आप लोगों को पंक्चुएशन के बारे में नॉलेज है तो आप इंग्लिश के बारे में, इंग्लिश लैंग्वेज लिखने में जो राइटर्स होते हैं ना, जो राइटर्स होते हैं वो ये सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। तो आप लोगों में से अगर कोई फ्यूचर के अंदर कोई राइटर बनना चाहता है, ठीक है ना, तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पंक्चुएशन। तो आप अच्छे से ध्यान से समझिएगा पंक्चुएशन होता क्या है। स्टार्ट करते हैं। द वर्ड पंक्चुएशन इज डराइव्ड फ्रॉम द लैटिन फ्रॉम पैंक्टम विच मीन्स अ पॉइंट। ठीक है ना, ये एक लैटिन का वर्ड से लिया गया है, पैंक्टम, है ना, और जिसे हम लोग पॉइंट के नाम से जानते हैं। सो पंक्चुएशन इज प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ सेंटेंस इन अ करेक्ट मैनर यूजिंग कैपिटल लेटर। अब देखिए ये पंक्चुएशन जो होता है वो एक प्रोसेस होती है लिखने की जो कि बिल्कुल करेक्ट मैनर के ऊपर लिखी जाए, जो कि कैपिटल लेटर के अंदर, यानी कि जो स्टार्टिंग का वर्ड होता है वो कैपिटल बड़ा अक्षर में लिखा जाए, कॉमास में हो, और मार्क्स ऑफ फुल स्टॉप हो, और इंटरोगेशन और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन एट्सेट्रा, ये सारे के सारे चीज़ें होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए होता क्या क्या है। हेयर आर गिवन सम मार्क्स ऑफ पंक्चुएशन। कुछ मार्क्स दे रखे हैं आपको पंक्चुएशन के, है ना, जो कि दे रखे हैं। पहला है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का साइन आपको ब्रैकेट के अंदर दे ही रखा है। कॉमा, ठीक है, और सेमी कॉलन क्या होता है ये याद रखिएगा। सेमी कॉलन के अंदर और कॉलन के अंदर बच्चों को हमेशा डिफरेंस समझ में नहीं आता है, तो ये चीज़ को याद रखिएगा। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेमी कॉलन क्या होता है और कॉलन क्या होता है। अब इसके अंदर एक चीज़ और नहीं है, इस वो हालांकि कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर होता है, ठीक है, और यूजली हम लोग हमारी नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर भी हम लोग उसको यूज़ करते हैं, वो होता है बैकवर्ड स्लैश और फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है ना, वो अभी इसके बारे में जिक्र नहीं है, लेकिन वो अभी आप जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप लोगों को उसके बारे में भी नॉलेज हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि सेमी कॉलन, कॉलन, क्वेश्चन मार्क, ये इसके बारे में तो आप सब लोग जानते ही हैं, और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और एपोस्ट्रॉफी। अभी एपोस्ट्रॉफी का यूज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एपोस्ट्रॉफी का यूज़ कहाँ पर होता है वो भी हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना, लेकिन इसका नॉलेज भी हमें होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है इन्वर्टेड कॉमास। ठीक है, अब तो हम लोग धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं फुल स्टॉप के बारे में। फुल स्टॉप क्या होता है। द फुल स्टॉप इंडिकेट द लॉन्गेस्ट पॉज। अब जो फुल स्टॉप जो होता है ना वो सबसे लंबा पॉज बताने के लिए फुल स्टॉप का यूज़ लिया जाता है। ये यूज़ में होता है एंड ऑफ द असर्टिव एंड द इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब जो असर्टिव सेंटेंस होता है या फिर इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं उनके ख़त्म होने के बाद फुल स्टॉप का यूज़ लिया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर इनिशियल और एब्रीविएशन। अब देखो, अब एब्रीविएशन के अंदर भी इसके अंदर यूज़ नहीं लिया जाता। जैसे कि हम लोग देखते हैं डॉक्टर, डॉक्टर के आगे डॉट लगा रहता है। अब जैसे कि एम के गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है ना, तो एम डॉट के डॉट गांधी। आप लोगों ने सुना होगा www.google.com। अब देखो, ठीक है ना, तो डॉट उसके अंदर भी काम आता है, यानी कि फुल स्टॉप उसके अंदर भी काम आता है ना, ये डॉट तो हमेशा काम में आएगा, ठीक है ना। एम डॉट के डॉट गांधी डॉट फुल स्टॉप, ठीक है ना, फिर यहाँ पर आ गया डॉट, फिर एम डॉट एल डॉट ए, ठीक है ना, फिर फुल स्टॉप, फिर एस डॉट डी डॉट ए। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती है, ठीक है ना। वी गो टू स्कूल डॉट कॉमा, वी गो टू स्कूल, कॉमा लगा दिया। अब कॉमा का यूज़ करेंगे हम लोग।
द कॉमा इज़ यूज एज द शॉर्टेस्ट पॉज। अब जो कॉमा होता है ना वो छोटे से पॉज रुकने के लिए हम लोग इसका यूज़ लेते हैं। इट इज़ यूज एज ए गिवन बिलो टू सेपरेट अ सीरीज ऑफ वर्ड्स ऑफ द सेम पार्ट ऑफ स्पीच वाइल द लास्ट टू आर द कनेक्टेड बाय एंड। जो सेपरेट सीरीज को सेपरेट करने के लिए हम लोग एक वर्ड का यूज़ करते हैं जिसको हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर ही जैसे हम लोग सेम यूज़ करते थे, वाइल द लास्ट टू आर कनेक्टेड बाय एंड, और जबकि जो लास्ट के दो वर्ड होते हैं उसको हम लोग एंड से कनेक्ट करते हैं। जैसे कि मैं बात करूं तो तीन शहर के नाम लिया, जैसे कि अजमेर, जयपुर और जोधपुर। ठीक है, तो हम लोग इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? अजमेर कॉमा जोधपुर एंड जयपुर। ठीक है, ये चीज़ होता है कॉमा। तीन शहर थे, अजमेर, जयपुर, जोधपुर, तो अजमेर कॉमा जयपुर और एंड जोधपुर। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं आगे। वी नीड पेन कॉमा पेंसिल कॉमा कॉपीज। अब देखो इसके अंदर आ गया एंड बुक्स इन द स्कूल फुल स्टॉप। वी नीड पेन कॉमा पेंसिल कॉमा कॉपीज एंड बुक्स। अब लास्ट देखिए इसके अंदर अगर हम लोगों को चार ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, ठीक है ना, चार थिंग्स दे रखी है हम लोगों को अगर, तो चार के अंदर से हम लोग तीन जगह तो कॉमा डालेंगे और लास्ट के 3 और 4 के अंदर हम लोग एंड को डाल देंगे। नेक्स्ट है टू मार्क ऑफ द वर्ड यूज्ड इन एड्रेसिंग पीपल। अब कोई वर्ड ऐसे होते हैं जिसको पीपल को एड्रेस करने के लिए, बताने के लिए भी हम लोग इस कॉमा का यूज़ ले सकते हैं। जैसे कि हाउ आर यू, कौन हो, कैसे हो तुम, कॉमा शिव। ठीक है, अब जैसे कि एड्रेस किसको कर रहे हैं? शिव को, तो हाउ आर यू कॉमा शिव। प्रियंका कॉमा नाम लिया, नाम लेने के बाद कोई और आगे जो नाम कुछ एड्रेस बताने के लिए, कुछ चीज़ पीपल से रिलेट करने के लिए हम लोग कॉमा डाल देते हैं। फिर उसके बाद उसके आगे जो इन्फॉर्मेटिव सेंटेंस होता है उसको बता दिया जाता है। प्रियंका कॉमा दीज एप्पल्स आर फॉर यू। नेक्स्ट है इन केस ऑफ येस और नो। येस और नो के लिए भी हम लोग इसका यूज़ में लेते हैं कॉमा का। येस कॉमा आई विल गेट, नो कॉमा ही हैज़ नॉट डन इट। अब जो मैंने आप लोगों को बता रहा था कि सेमी कॉलन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सेमी कॉलन का यूज़ कहाँ पर लेते हैं वो अभी हम लोग देख लेते हैं। द सेमी कॉलन इंडिकेट्स अ लॉन्गर पॉज। जो सेमी कॉलन जो होता है वो एक जो लंबा पॉज देने के लिए हम लोग सेमी कॉलन का यूज़ में लेते हैं दैन अ कॉमा। इट इज़ यूज टू सेपरेट अ ग्रुप ऑफ शॉर्ट क्लॉज। ठीक है ना, और ये जो होता है वो सेपरेट ग्रुप होता है शॉर्ट क्लोज, छोटा सा क्लॉज देने के लिए इस सेमी कॉलन का यूज़ लिया जाता है। जैसे कि शी सैंग सेमी कॉलन, शी डांस सेमी कॉलन, शी एंजॉयड फुल स्टॉप। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आई थिंक। कॉलन की बात करते हैं। अभी जो कॉलन होता है वो यूजुअली हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे इंटरनेट के अंदर भी यूज़ में लिया जाता है कॉलन। वो कहाँ पर लिया जाता है वो मैं आप लोगों को डिस्कस बताऊँगा। जैसे कि है कॉलन होता क्या है पहले हम लोग देखें। द कॉलन शोज अ ग्रेटर पॉज देन अ सेमी कॉलन। जो कॉलन जो होता है वो बड़ा पॉज होता है किससे? सेमी कॉलन के कंपैरिजन में। इट इज़ यूज टू इंट्रोड्यूस अ कोटेशन, और ये क्या इंट्रोड्यूस करता है? ये बताता है कोटेशन के बारे में। वी यूज़ द कॉलन टू लिस्ट द आइटम इन अ कैटेगरी। हम लोग यूज़ करते हैं कॉलन को कोई लिस्ट बताने के लिए, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कोई सब पार्ट बताने के लिए हम लोग इस कॉलन का यूज़ करते हैं, कैटेगरी का यूज़ करते हैं, कॉलन का यूज़ करते हैं। एग्जांपल क्या है? इट इज़ यूनिवर्सल ट्रुथ कॉलन इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, द अर्थ इज़ राउंड इन्वर्टेड कॉमा क्लोज फुल स्टॉप। देखिए इट इज़ यूनिवर्सल ट्रुथ, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि अर्थ जो है वो राउंड है, गोल है। द शॉपकीपर सोल्ड कॉलन राइस शुगर टी एंड एग्स, राइस कॉमा शुगर कॉमा टी एंड एग्स। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्या होता है? द क्वेश्चन मार्क इज ऑलवेज यूज्ड एट द एंड ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऑफ अ डायरेक्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन मार्क जो है वो हमेशा यूज में लिया जाता है सिर्फ और सिर्फ इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है उसके में। एग्जाम्पल है डू यू टेक एक्सरसाइज डेली क्वेश्चन मार्क। क्या तुम एक्सरसाइज करते हो? जो भी कोई क्वेश्चन अगर हम लोग पूछेंगे उसके लास्ट के अंदर हमेशा याद रखिएगा कि क्वेश्चन मार्क पुटअप किया जाता है।
हाउ ओल्ड आर यू, कॉमा, सॉरी, फुल क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन मार्क का हुआ कंप्लीट। अब बात करते हैं हम लोग साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन की। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन क्या होता है? द साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इज यूज्ड एट द एंड ऑफ सेंटेंस। अब जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जो होता है वो हमेशा सेंटेंस के लास्ट में यूज में लिया जाता है, शोइंग अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग सच एज जॉय, खुशी, एंगर, गुस्सा और सरप्राइज। ठीक है ना, इन सब चीज़ों के अंदर हम लोग साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के बाद हम लोग साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज़ लेते हैं, जैसे कि हुर्रा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, आर टीम हैज़ वॉन। ठीक है ना, अब कोई भी ध्यान रखिएगा, मैं वापस से बता रहा हूँ कि जॉय, एंगर और सरप्राइज के अंदर जब भी कभी ये वाले ऐसे वर्ड्स आ जाएं, इनसे रिलेटेड कोई वर्ड्स आ जाएं, उसके बाद ही जस्ट एक्सक्लेमेशन का यूज़ लिया जाता है, देन हमारा आगे वो सेंटेंस होता है। अब हम लोग इम्पॉर्टेंट है ये एक अपोस्ट्रोफे। अभी अपोस्ट्रोफे होता क्या है? ये अपोस्ट्रोफे आप लोगों को ये पिक्चर में दिख रहा होगा, ये अपोस्ट्रोफी होता क्या है? ठीक है ना, एक कॉमा, मतलब छोटा सा कॉमा होता है। ये हमेशा लगता है कहाँ पर? इट इज़ यूज्ड एज अ सेंटेंस विच शो पोजिशन ऑफ द थिंग मैंशनड। ये वो सेंटेंस होता है जो कि हम लोगों को बताता है एक पोजीशन कोई सी भी चीज़ में जो कि हम लोगों को मेंशन की गई है, जैसे कि अनुराग अपोस्ट्रॉफी एस, अनुराग की कार, द गर्ल्स हॉस्टल। ठीक है, गर्ल्स, ये एस जो है वो एल के बाद लगेगा। ठीक है ना, लेकिन इसमें शायद मिस प्रिंट है। It is also used in some cases where some letters are missing in the short form. कुछ ऐसे जगहों पर भी इसको यूज़ में लिया जाता है जहाँ पर कुछ लेटर जो होते हैं वो मिसिंग होते हैं शॉर्ट फॉर्म के अंदर। ठीक है, अब जैसे कि IDONT, आई डू नॉट भी बोलते हैं हम लोग उसको, आई डोंट भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो DON''T, तो आई डोंट वॉन्ट टू नो अबाउट इट। दे कांट, अब दे कांट का मतलब क्या होगा? दे कैन और फिर नॉट, CANNOT, तो N''T, हेल्प यू। समझ में आ गया? बात करते हैं इन्वर्टेड कॉमास के बारे में। इन्वर्टेड कॉमास क्या होते हैं? वी यूज़ द इन्वर्टेड कॉमास टू शो डायरेक्ट स्पीच और क्वेश्चन इट। ठीक है, अब जो ये इन्वर्टेड कॉमास जो होते हैं वो इन्वर्टेड कॉमा हम लोगों को बताते हैं कहाँ पर लगते हैं, या डायरेक्ट स्पीच और क्वेश्चन के अंदर, कोटेशन के अंदर। जैसे कि द मदर सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। अब जो मदर जो हैं वो बोलती हैं, देखिए एक कोटेशन बताया है उन्होंने, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, तो एक कोटेशन जो डाला गया है वो किस में डलता है? इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। जैसे कि है राहुल सैड टू हर मदर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, आई नीड सम मनी टू बाय बुक्स। अब ये डायरेक्ट स्पीच है, क्या है? मुझे ज़रूरत है कुछ पैसों की ताकि मैं बुक खरीद सकूं। ठीक है, राहुल सैड टू हर मदर, तो इसको किस में डाला गया है? इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। तो ये हमारे पूरे इन्वर्टेड, ये पूरा का पूरा पंक्चुएशन खत्म होता है। अब इसके अंदर हम लोग पहले थोड़ा सा सीख लें यूज़ ऑफ कैपिटल लेटर के बारे में, कि कैपिटल लेटर कहाँ पर यूज़ में लिए जाते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग जब भी कभी लिखते हैं स्टार्टिंग के अंदर हम लोग कैपिटल लेटर को यूज़ नहीं करते हैं। वो कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं वो अभी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, कैपिटल लेटर इज़ ऑलवेज यूज टू बिगिन एवरी न्यू सेंटेंस। अब देखिए कैपिटल लेटर जो होता है वो हमेशा यूज़ में लिया जाता है, हमेशा स्टार्टिंग के सेंटेंस के अंदर। इट इज़ ऑलवेज रिटन टू बिगन ऑल द प्रॉपर नाउन्स एंड एडजेक्टिव फॉर्म्स फ्रॉम देम, और ये हमेशा रिटन लिखा जाता है स्टार्टिंग में, प्रॉपर नाउन की स्टार्टिंग, प्रॉपर नाउन जो होता है उसमें, ऑब्जेक्टिव में, और एडजेक्टिव जो बनाए जाते हैं उसमें। ठीक है ना, इट इज़ ऑलवेज रिटन विद ईच फ्रेश लाइन ऑफ पोएट्री, और ये जो होता है हमेशा लिखा जाता है हर एक फ्रेश लाइन पोएट्री के अंदर। ठीक है, और टू राइट वर्ड्स रेफरिंग टू गॉड, और वो वाले वर्ड जिसके अंदर हम लोग रेफर करें गॉड को, उसके अंदर भी हम लोग कैपिटल लेटर का यूज़ लेते हैं। टू बिगिन द नेम्स ऑफ डेज ऑफ वीक्स मंथ्स ऑफ द ईयर, नेम्स ऑफ द बुक्स, न्यूज़पेपर, सब्जेक्ट्स, रिलीजन्स, रिवर, माउंटेन, सीज, फेस्टिवल, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, इन सभी का जो स्टार्टिंग लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर होगा। फॉर द नेशनलिस्ट एंड द लैंग्वेजेस, फॉर द इनिशियल्स इन द पीपल्स नेम। अब जो इनिशियल्स पीपल्स नेम होते हैं, जो बड़े बड़े होते हैं, ठीक है ना, लोग जो होते हैं उनके नाम को भी हम लोग स्टार्ट करते हैं इनिशियल जो वर्ड होगा, स्टार्टिंग का जो लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर के अंदर लिखा जाएगा। तो बच्चों ये हमारा पूरा पंक्चुएशन कंप्लीट होता है आज। इसके जो एक्सरसाइजेज है वो मैं आप लोगों को एज अ
PDF आप लोगों को व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कर दूंगा। कोशिश करिएगा उसको सॉल्व करिएगा, और अगर नहीं आया तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।